महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। जब भी तुम परेशान होते हो, रोते हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि आखिर तुम ऐसा क्या करो जिससे तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की सभी समस्याओं का अंत हो जाए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा मन मुझसे चीख चीख कर एक ही सवाल करता है कि हे महादेव, किस गलती की सज़ा आप मुझे दे रहे हैं। मैंने तो सबको खुशी दी है, कभी किसी को दुख नहीं दिया, कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हो? मैं अब थक गया हूँ दुखों का सामना करते करते। आप मेरे दुखों का अंत कब करेंगे? मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारे हर प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर क्यों इतना कष्ट तुम्हें क्यों सहना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, ऐसा कौन सा परम पिता है जो अपने बच्चों को दुख देना चाहता है, परंतु प्रकृति के कुछ नियम हैं जो जितना तपेगा उसकी चमक उतनी ही बढ़ेगी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें बहुत महत्वपूर्ण कार्य के लिए चुना है और उसका समय अभी नहीं आया है। तुम भौतिक सुखों के पीछे भाग रहे हो, इसीलिए तुम्हारा मन दुखी है, किंतु मैं तुम्हें भौतिक जगत में खोने नहीं दूंगा। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, तुम्हें कोई चमत्कार नहीं चाहिए, बस तुम्हें अपने परिश्रम का फल चाहिए। धीरज रखो, सब मिलेगा, किंतु उचित समय आने पर। यदि समय से पहले ही तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर दी गई तो तुम अपने लक्ष्य से भटक जाओगे। मेरे बच्चे, मैं समझता हूँ तुम्हारी भावनाओं को। तुम्हारे ऊपर सामाजिक और पारिवारिक दबाव है। तुम्हारा मन जलता है जब तुम अपने आसपास के लोगों को जल्दी सफल होते हुए देखते हो, जबकि तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जितना प्रतिभावान नहीं है, तुम्हारे जितना मेहनती भी नहीं है। वह दूसरों का बुरा चाहते हैं, उन्हें जीवन में पहले से ही सब सुख सुविधा प्राप्त है, किंतु फिर भी उन्हें सफलता मिल गई और तुम्हें कठिन परिश्रम के बाद भी असफलताओं का सामना करना पड़ रहा है। मेरे बच्चे, एक बात हमेशा ध्यान रखो, अपनी तुलना कभी किसी से मत करो। तुम लाखों में नहीं, करोड़ों में एक हो, इसलिए मैंने तुम्हें चुना है, समाज हित के लिए, अपने निजी कार्यों के लिए। मेरे बच्चे, जो लोग सफल हुए हैं उन्हें देखकर अपना मन छोटा मत करना, क्योंकि छोटी चीज़ बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती है और वहीं बड़ी चीज़ें मिलने में समय लगता है। तुमने जो चुना है वह बहुत बड़ी चीज़ है, इसलिए थोड़ा समय तो लगेगा, किंतु मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुमने बचपन से ही मुझे अपना परम पिता स्वीकार किया है, मेरे दिखाए गए मार्ग पर तुम चल रहे हो। मैं तुमसे बहुत प्रभावित हूँ, किंतु मेरे बच्चे, मेरा मन यह सोचकर दुखी है कि तुम अपने परम पिता की योजनाओं पर संदेह कर रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे कदम रुकने लगे हैं, परंतु तुम अभी अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो। तुम्हें साहस दिखाना होगा। मेरे बच्चे, आगे बढ़ो, रोने धोने में समय व्यर्थ मत करो। तुम्हें आने वाले साल में अपने लक्ष्य को पूरा करना है। तुम्हें अपनों के लिए नहीं, लोगों के लिए कार्य करना होगा। मेरे बच्चे, एक नया परिवार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। तुम्हें उनका रक्षक बनना है और उसके लिए तुम्हें अपने कर्म पथ पर चलना होगा। मेरे बच्चे, मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग तुम्हारा ध्यान भटका रहे हैं, तुम्हें मानसिक तनाव दे रहे हैं। उन सब से दूर रहो, सारे रिश्ते नाते छोड़कर अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो जाओ। किसी की बात मत सुनो, केवल अपने मन की सुनो। मुझ पर विश्वास रखो, सब ठीक हो रहा है, इसलिए कमज़ोर मत पड़ना, दुखी मत होना, निराश मत होना। मेरे बच्चे, ध्यान रहे, तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे लिए
कार्य करो, मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूँ। सब मंगलमय होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो। प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय।